पिछले 130 दिनों से मैक्लोडगंज में अवैध रूप से रह रहा था एक चीनी शख्स। किसी को नहीं हुई कानो कान खबर। खुद एसपी ऑफिस पहुंचा तो हुआ खुलासा। जानकारी के अनुसार एक चीनी नागरिक पिछले लगभग 130 दिनों से मैक्लोडगंज में अवैध रूप से रह रहा था और इस दौरान किसी भी सुरक्षा एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात यह है कि यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहीं तिब्बती निर्वासित सरकार का मुख्यालय, दलाई लामा का निवास और कांगड़ा जिले का पुलिस मुख्यालय स्थित है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी 26 सितंबर से मैक्लोडगंज में रह रहा था। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब वह स्वयं किसी काम के सिलसिले में एसपी कार्यालय धर्मशाला पहुंचा। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को जब ये महसूस हुआ कि वह न तो ठीक ढंग से हिंदी समझ पा रहा है और न ही अंग्रेजी, तो शक गहराया। पूछताछ और जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि वह चीनी नागरिक है और भारत में बिना किसी वैध वीजा के रह रहा है। आरोपी की पहचान लुवेनियन के रूप में हुई है। दस्तावेजों के अनुसार उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है और वह चीन के यूनान प्रांत का निवासी है। उसके पास नेपाल का टूरिस्ट वीजा है जो सितंबर 2026 तक वैध है, लेकिन भारत में प्रवेश या ठहरने के लिए उसके पास कोई भी वैध वीजा नहीं पाया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह नेपाल सीमा पार कर भारत कैसे पहुंचा? क्या ये घटना हमारी सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ी करती? और क्या हमारी खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां इतनी कमजोर है कि एक विदेशी नागरिक महीनों तक संवेदनशील क्षेत्र में रह जाए और किसी को पता ही न चले? मैक्लोडगंज जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में जब इस तरह की चूक को मामूली लापरवाही नहीं कहा जा सकता। ये घटना साफ तौर पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी और अलार्म है, लेकिन इस मामले में केवल एजेंसी को ही नहीं, हम सभी की भी जिम्मेदारी बनती है। 130 दिनों तक यहाँ रहना इस बात का संकेत है कि वह या तो किसी होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे में ठहरा होगा या फिर किसी निजी मकान में किराए पर रहा होगा। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या किसी ने उसके दस्तावेजों की जांच की? क्या बिना वैध वीजा देखे ही उसे ठहरने की अनुमति दे दी गई? प्रशासन बार बार निर्देश देता है कि किसी भी व्यक्ति को कमरा देने से पहले पूरे दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है, लेकिन अक्सर कुछ पैसों के लालच में नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही लापरवाही भविष्य में बड़े खतरे का कारण बन सकती है। समय रहते सभी को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। देश और प्रदेश की सुरक्षा केवल एजेंसियों की ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी को प्रशासन की आंख, नाक और कान बनकर सहयोग करना होगा। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि उक्त व्यक्ति किस उद्देश्य से मैक्लोडगंज में रह रहा था। इस पहलू पर जांच अभी जारी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले से जुड़े सभी दस्तावेज केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी भेज दिए गए हैं। आने वाले दिनों में जांच से कई अहम खुलासे होने की संभावना है।